Today is the day to take inspiration from Dr. Kalam, who never surrendered in any situation but buckled on every chance which was available. Wishing you a very happy World Students' Day and remembering Missile Man of India on his birth anniversary, which is on 15th October. Yes, let's get started and know interesting facts about Dr. APJ Abdul Kalam. Hello everyone, welcome back to my channel Kanan as Learning Made Easy. हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑन 15 अक्टूबर, जिसे कि हम जानते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 2010 in order to pay tribute to Dr. APJ Abdul Kalam Azad for his contribution in the field of teaching, science, research and space. The theme of World Student Day 2020 is Learning for People, Planet, Prosperity and Peace. The purpose to celebrate World Student Day is to give importance to the students and understand their contribution in society, because students are not only the future of any country but of entire world. कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के मुस्लिम तमिल परिवार में हुआ। इनके पिता जैनालुद्दीन और माता आशी अम्मा थे। कलाम साहब के पिता एक मस्जिद के इमाम और बोटमैन थे। 5 साल की कम उम्र में ही कलाम साहब ने अपने पिता की मदद के लिए अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। यह काम वह स्कूल के बाद किया करते थे। बचपन में कलाम साहब को जिन 2 लोगों ने प्रभावित किया उनके नाम थे जलालुद्दीन और शमशुद्दीन। जलालुद्दीन कलाम साहब से अक्सर साइंस के बारे में बात किया करते थे। जलालुद्दीन कलाम साहब से लगभग 15 साल बड़े थे, फिर भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। कलाम साहब was very much fascinated by mathematics and physics. कलाम साहब ने अपना ग्रेजुएशन इन द ईयर 1954 तिरुचिरापल्ली से सेंट जोसेफ कॉलेज से किया। इसके बाद इन द ईयर 1955 उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ली इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। कलाम साहब इंडियन एयरफोर्स के पायलट बनने से चूक गए क्योंकि वह 9वें स्थान पर थे और ओपनिंग सिर्फ 8 थी। जी हाँ, इसके बाद कलाम साहब ड्रोडो का हिस्सा बने इन द ईयर 1960 और इन द ईयर 1969 कलाम साहब ड्रोडो से इसरो में शिफ्ट हो गए क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद मिला फॉर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट। And Kalam Saab was able to launch Rohini satellite successfully into the Earth's orbit. इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। अब्दुल कलाम साहब विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन साइंस बुलाते थे। वह विक्रम साराभाई को अपना मेंटर भी कहते थे। एक बार की बात है, अपनी मृत्यु से पहले विक्रम साराभाई ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने के लिए बुलाया। जब अब्दुल कलाम आजाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें मालूम चला कि विक्रम साराभाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इस वाकये से डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद पूरी तरह हताश और निराश हो चुके थे। कलाम साहब ने अपने जीवन काल में कुल 18 किताबें लिखी, जिसमें उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर भी शामिल है। जी हाँ, कलाम साहब मुस्लिम परिवार से होते हुए भी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे। उन्हें तमिल भाषा में पोइट्री लिखने का और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा बजाने का बहुत शौक था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, जो कि हमारे भारत का नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। कलाम साहब अपने ट्विटर अकाउंट पर केवल एक ही क्रिकेटर को फॉलो करते थे, जिनका नाम है वीवीएस लक्ष्मण। डॉक्टर कलाम इंडिपेंडेंट इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने।
डॉक्टर कलाम इंडिया के इकलौते प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट थे जो कि कुंवारे थे। डॉक्टर कलाम से एक बार एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि वो अपने आप को कैसे याद रखवाना पसंद करेंगे, एक राष्ट्रपति के रूप में, एक टीचर के रूप में या फिर एक साइंटिस्ट के रूप में। तो मुस्कुराते हुए डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को एज अ टीचर याद रखवाना पसंद करूंगा। सर कलाम के पास 40 यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री थी और सर कलाम ने अपने जीवन काल में बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनर्स अपने नाम किए हैं, जिसमें से प्रमुख है भारत रत्न, जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जी हाँ, इस सम्मान से भी सर कलाम को नवाजा गया था। सर कलाम उन 3 राष्ट्रपतियों में शामिल होते हैं जिन्हें यह पुरस्कार अपने राष्ट्रपति बनने से पहले मिल चुका है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। Thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel for more videos.